जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं एक और नए सुंदर प्रभु की उपस्थिति, उसके आनंद से भरे हुए दिन के लिए। आज का दिन भी प्रभु ने इसलिए बनाया कि हम उसमें आनंदित हों, मगन हों, प्रभु की प्रशंसा और तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। ये भजन परमेश्वर के वचन की प्रमुखता के साथ भजन 119 हमारे मनन की श्रृंखला में आज हम भजन 119 पर पहुंचते हैं। इस भजन की यूँ तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली ये कि ये इब्रानी भाषा के 22 अल्फ़ाबेट्स में डिवाइडेड है। हर अल्फ़ाबेट में 8 पद आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे और कुछ शब्दों का बार बार यहाँ रिपीटेशन है हर अल्फ़ाबेट के अंदर, और बड़े ही आनंद से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, परमेश्वर की प्रशंसा से भरा हुआ यह वचन है। और इब्रानी भाषा के 22 अल्फ़ाबेट आपको नाम याद हो जाएंगे। इसी भजन के अंदर वो सारे 22 अल्फ़ाबेट मिलते हैं जिन्हें आप चाहें सुन भी सकते हैं। आलिफ, बेत, गिमेल, दालित, हे, वाव, ज़ेन, खेत, तेत, योद, काफ, लामेद, मेम, नून, सामिक, एन, पे, सादे, कोफ, रे, सीन, शीन एंड ताव। हर अल्फ़ाबेट के नीचे 8 पद हैं। इसमें 2 पद हैं, 2 और फिर 6, और वो अल्फ़ाबेट उस 8 पदों में पहले लेटर के रूप में, और कम से कम 6 पदों में पहला लेटर वही अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है। अगर आप हिब्रू पढ़ सकें तो आपको साहित्य का एक और आनंद मिलेगा। उसमें आप देखेंगे कि पहला लेटर उसी से वही उसमें हर पद में रिपीट हुआ है। हम इसको आज 1 से 8 पदों तक हम प्रतिदिन, तो हमें 22 दिन के सफ़र में ये पूरा भजन हम पूरा कर पाएंगे, 22 दिनों के सफ़र में। तो आइए भजन 119 के साथ अपना आत्मिक सफ़र हम आज आरंभ करते हैं। और पहले 8 पद। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उद्देश्य इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरे चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूँगा तब तेरे धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। ये परमेश्वर की व्यवस्था को एक प्रमुखता देता हुआ एक खंड है, और इसमें आप देखेंगे तो परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़े हुए पद, शब्द कुछ यहाँ बार बार रिपीट हुए हैं, जो आगे हर आपको अल्फ़ाबेट में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। जैसे व्यवस्था, पहले पद में व्यवस्था शब्द, दूसरे पद में चितौनियाँ, और तीसरे में मार्ग, और चौथे में उपदेश, पांचवें में विधियाँ, छठवें पद में आज्ञाएं, और सातवें में नियम, और आठवें में फिर विधियाँ। लगभग ये क्रम ऊपर नीचे होता हुआ आपको हर अल्फ़ाबेट में ये शब्द ज़रूर पढ़ने को मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने ज़रूरी हैं। अब हम इसके विषय को भी आज यहाँ देखते हैं। फिर से उस इंसान के लिए जो परमेश्वर की चितौनियाँ मानता है, उसकी व्यवस्था को मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर का भय मानता है और उसके उपदेशों को यत्न से मानता है, और धर्म में नियमों को सीखने की ख्वाहिश रखता है, सीखता है, और उसकी विधियों को मानता और उन पर चलता है। ऐसा इंसान कहता है
परमेश्वर की ओर से आशीषित है, धन्य है और खरा इंसान है। ये एक आह्वान है हम सब परमेश्वर के संतानों के लिए, भक्तों के लिए, उद्धार पाए हुओं के लिए, हम परमेश्वर की व्यवस्था पर खराई से चलते रहें। अब आप कहेंगे व्यवस्था को तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, मैं क्यों पुराने नियम में लौट कर जाऊं और उन सारी व्यवस्थाओं को फिर से मानूं, क्योंकि जिनका बोझ हमारे बाप दादे भी नहीं उठा सके। तो ये सच है कि व्यवस्था को क्रूस पर यीशु ने पूरा कर दिया है। अब हमारे लिए उसे पूरा करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वो तो वैसे पूरी हो चुकी है। अब आपको जाकर व्यवस्था के उन कार्यों को नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कर दिया। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास कर लेते हैं तो फिर हमारी ओर से भी वह व्यवस्था मानो पूरी हो गई है। लेकिन अब इस व्यवस्था के दिए जाने के जो कारण थे, चूंकि व्यवस्था हमने पूरी कर दी है, तो वो चरित्र हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। यहाँ वही मांग है। The characteristics of fulfillment of the law must be seen in our exercise, in our behavior, in our worship, in our talk, and in all our obedience. तो कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं? चाल, हमें चाल के खरे इंसान बनना है। हमारा चाल से मतलब यहाँ वॉक से नहीं है, चाल से मतलब हमारे चरित्र से है। हमारा चरित्र जो है अब खरा होना चाहिए, राइचियस, राइट बिफोर गॉड। जो खरा चाल चलन है वो है परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही खरा, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। नए नियम में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमको जो आज्ञा दी है, हमको जो आदेश दिया है, पूरी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, भय के साथ हम उन बातों को पूरा करते रहें, और फिर ये बात हमारे ऊपर लागू होती है कि हम धन्य हैं ऐसा करने वाले, जो उसकी चितौनियों पर चलते हैं, जो पूरे मन से उसके पास आते हैं। परमेश्वर के पास आने वाले को लिखा विश्वास करना चाहिए, लेकिन पूरे मन से आना चाहिए, अधूरे मन से नहीं। कई लोग ऐसे ही दूसरों को खींचे हुए भी चले आते हैं। बट वी मस्ट कम टू द लॉर्ड विद आवर होल हार्ट, और हिस्सा, दिल का कोई भी हमारी हिस्सा या भावना, एक पैशन भी और दुनिया में लगाते हुए हम ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। वे कुटिलता का काम नहीं करते। सच पीपल डू नॉट डू सच मिसचीव्स। वे ऐसे कुटिल काम या बुराई के काम नहीं करते। वे परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। तो उन्हें अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। उपदेश लिख करके दीवार पर टांगे रखने के लिए नहीं है, उन्हें अपने दिल में लिख करके, बल्कि अपने जीवन में उतारते हुए उन्हें हमें जीना है। वी हैव टू लिव द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। उसकी विधियाँ उसमें हमें हमारे चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए। उसकी आज्ञाओं पर हम ऐसा चित्त लगाएं, और ये प्रार्थना कि मेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर की विधियों को मानने वाले, उसकी विधियों पर चित्त लगाने वाले, परमेश्वर के उपदेश यत्न से मानने वालों की आशा कभी नहीं टूटेगी। क्या आपने परमेश्वर में आशा लगाई है? तो उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी विधियों पर चलें, उससे प्रेम करें, उसकी विधियां मानें, पूरी रीति से न छोड़ें, न तजें, और उसके धर्म में नियमों को सीखें और सीधे मन से उसके नियमों का पालन करें। तो परमेश्वर न तो हमें छोड़ेगा और न हमारी आशा टूटेगी, और न हम फिर कुटिल काम करेंगे। तो इन 8 पदों से परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो आज हमारे जीवन पर लागू है, वो उस तरह से नहीं है पुराने नियम के जैसे जो डिमांड्स थे। आज हम परमेश्वर की व्यवस्था को सच में पूरा कर पा रहे हैं। पहले किसी के बस में नहीं था। But today, when Jesus has fulfilled the law on the cross,
and He has made easy for us. एक स्टडी गाइड होती है जिसका नाम होता है मेड इजी स्टडी गाइड। आप हो सकता है आप स्कूल ना जा पाए, कॉलेज ना जा पाए, ऐसी किताब की तलाश करते हों या अंग्रेज़ी सीखने के लिए कि घर बैठे सीख लें, तो एक सीरीज़ होती है मेड इजी। आप तलाश हर विषय पर मिलेगी आपको कौन सा विषय सीखना, मेड इजी। तो परमेश्वर की व्यवस्था को यीशु ने मेड इजी बना दिया है। अब आप पालन कर सकते हैं। अब आपको वो उतना सब कुछ नहीं करना है जो पुराने नियम में उसकी डिमांड की गई है। तो ये व्यवस्था अब नए रूप में है, आत्मिक रूप में है। पर अब हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। पहले बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था, जबकि ये आज्ञा व्यवस्था विवरण 6:4 में है। तो अपने पूरे मन से, अपने संपूर्ण ताकत से परमेश्वर से प्यार कर, अपनी शक्ति से, अपने प्राण से नहीं कर पा रहे थे लोग। बट टुडे इट इज पॉसिबल फॉर अस टू लव आवर गॉड विद ऑल आवर हार्ट। अपने पूरे दिल से आज हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने इसे आसान बना दिया है, उसने पूरा कर दिया है बल्कि हमारी ओर से। So we don't have to do all such things that were required of a sinner, of any person who would come to God, that he had to offer, and again he had to offer. बार बार उसको ये काम करने पड़ता, हर साल या हर कभी भी अशुद्ध हो जाता है, कभी भी अनजाने में कहीं ऐसी जगह बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को छू लेता है जो अशुद्ध हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल था अपने आप को बचा कर रखना, लेकिन आज यीशु का लहू हमें मेड इजी, जैसे हम कभी भी उसे पुकार सकते हैं। अब हम इस तरह से अशुद्ध भी नहीं होते हैं, और यदि कोई बुरा विचार हमारे हृदय में हम पैदा करते हैं तो ही अशुद्ध होते हैं, लेकिन यीशु का लहू हमें फिर शुद्ध करता है। परमेश्वर के इस महान संदेश को, जिसकी शुरुआत, अलेफ मीन्स द बिगिनिंग क्या है, भक्ति की बिगिनिंग क्या है, परमेश्वर के वचन की प्रशंसा की बिगिनिंग क्या है, चाल का खरा इंसान, यहोवा की व्यवस्था पर चलने वाला इंसान, परमेश्वर की चितौनियों को मानने वाला इंसान, पूरे मन से उसके पास आने वाला, कुटिलता का कोई काम नहीं करता, न बुरे मार्गों पर चलता है, और परमेश्वर के उपदेश यत्न से मानता है, उसकी विधियों को मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चित्त लगाए रहता है, अपनी आशा को संभाले रहता है, और परमेश्वर के धर्म में नियमों को सीखता रहता है, और सीधे मन से परमेश्वर की विधियों को मानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे अच्छा और मसीही जीवन क्या हो सकता है? What could one expect to live a life of a godly man, a God-fearing man? सब कहते हैं God fearing होना चाहिए, but what do you expect in a person to be a God-fearing? कोई व्यक्ति ईश्वर का भय मानने वाला है, उसमें क्या आशा करते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? केवल उसने लिख दिया अपने बायोडेटा में गॉड फियरिंग या बिलीवर या पेंटिकॉस्टल या डूब का बपतिस्मा लिए हुए, तो आपने समझ लिया ये तो भैया नया जन्म पाया हुआ है, तो गॉड फियरिंग है, ज़रूर होगा। बट एक्चुअली क्या ये चिन्ह है कि इसने डूब का बपतिस्मा लिया, ये गॉड फियरिंग होगा? ये पेंटिकॉस्टल चर्च का मेंबर है, ये गॉड फियरिंग होगा? These are not the marks of identity. The marks of identity are found here in this word of God here. कैसे करता है? आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के भय मानने वाले, उसके वचन का पालन करने वाले, उसकी चितौनियों को मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसको जीवन से प्रसन्न करने वाले बने, खरी व्यवस्था पर चलने वाले और परमेश्वर की विधियों को मानने वाले।
नए नियम की अप्रोच के साथ कह रहे हैं हम। पुराने नियम की अप्रोच तो डिफ़िकल्टी नहीं, इम्पॉसिबल, बट विद द अप्रोच of the New Testament, it is all possible with a child of God, with a believer, to do all this, the things that are demanded here. आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रभु हमें आपके एक और बेहतर शिष्य बनने की प्रेरणा प्रदान करता है, और अच्छे विश्वासी, आपका भय मानने वाले, आपके वचन की रोशनी में चलने वाले बनने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर, मसीही जीवन की अलेफ अर्थात शुरुआत आपका भय मानने से, आपकी आज्ञाओं का पालन करने से, आपकी विधियों और चितौनियों का पालन करने से। प्रभु हमें ये सिखा, रात दिन हम सीखना चाहते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन आपको पसंद आने वाला हो सके। ओ प्रभु धन्यवाद। हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सबको अपने आशीष और सामर्थ से परिपूर्ण कर, उन्हें भी ऐसे संत बना परमेश्वर कि उनके जीवन से भी आपकी आज्ञाओं का पालन, चितौनियों का पालन, आपकी व्यवस्था का पालन, नए नियम की अप्रोच के साथ बड़ी आसानी से उन्हें पाए प्रभु, और आपको महिमा मिले। आशीष कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी आशा है आपने इसे सुना है, और मैं फिर से अपना निवेदन दोहराता हूँ, प्लीज़ कम से कम 5 लोगों को प्रतिदिन ज़रूर ये संदेश शेयर करें, बल्कि 10 को करें, क्योंकि मैं हमेशा टाइथ क्लेम करता हूँ, 10 को शेयर करेंगे तो एक तो सुनेगा। तो कम से आप 10 लोगों को रोज़ शेयर करेंगे तो उनमें से एक तो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। प्रभु चाहे 10 के 10 सुने, और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से भी होने पाए, और वो भी आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड।